जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे पीछे जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दो प्रमुख वैश्विक नेताओं की तस्वीर है और दोनों के बगल में आप देखिए तो आग का गुब्बार है। ये गुब्बार इसलिए है क्योंकि चाइना ने आज एक बहुत बड़ा परीक्षण किया है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब उनको भी इस तरीके के हथियारों को परीक्षण करके एक बार फिर से चाइना हो चाहे रशिया हो, दोनों के समकक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। लेकिन आखिर इस बात को लेकर चर्चा इतनी बड़ी कैसे शुरू हो गई और जिस बम का परीक्षण चाइना ने किया है आखिर ये है क्या? सबसे पहले समझिए कि ये नॉन न्यूक्लियर बम है जिसमें जितने भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ये परमाणु बम नहीं है। लेकिन इसकी शक्ति जितने दूसरे और बम हैं उनकी तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है, क्योंकि जब परीक्षण किया गया उस दौरान देखा गया कि लगभग 2 सेकंड तक जितने भी बम अब तक दुनिया में होते हैं वो जब उनका धमाका होता है उस दौरान कुछ फ्रेम सेकंड के लिए उनकी आग की लपटें गोले के तौर पर देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर 2 सेकंड लगातार जो आग का गोला था वो परीक्षण वाली जगह पर देखा गया और कहा जा रहा कि बम इतना शक्तिशाली था कि दरअसल अगर एल्यूमिनियम वहां पर होता तो वो भी पिघल जाता, जो 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान में पिघलता है। आप अंदाजा लगाइए कि इससे इतनी हीट जनरेट होगी, इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि आसपास के जो कुछ भी वहां पर तत्व मौजूद रहेंगे या जो लोग भी इसके दायरे में आएंगे, जो क्षेत्र जो एरिया आएगा वो सब कुछ पिघल कर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और सिर्फ उसी वक्त नहीं, आने वाले समय के लिए भी ये हीट जनरेट करेगा। हालांकि जिस तरीके से यूरेनियम का एक तरह से नेचर होता है वो नेचर इसका नहीं है, यानी कुल मिलाकर ऐसे रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो इससे नहीं निकलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये विनाशकारी और बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। अब एक एक करके आपको समझाते हैं कि आखिर इस परीक्षण के पीछे चाइना की शक्ति कितनी बढ़ने वाली है, इसके बाद दुनिया के वैश्विक राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है और जो हथियारों की दौड़ है क्या वाकई में इंडो पैसिफिक रीजन में इससे बढ़ने वाली है, भारत पर कितना असर होगा, अमेरिका पर कितना असर होगा और इन सब के अलावा क्या दुनिया में युद्ध के लिए एक नए वेपन का आविष्कार चाइना ने कर दिया है। अब नए तरीके से युद्ध की शुरुआत होगी। ये एक एक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये है क्या। दरअसल इसको लेकर जो अब तक जानकारी साफ हुई है वो ये है कि टैरिफ वॉर चल रहा दोनों देशों के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में, और इसी बीच ये नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण दोनों देशों के बीच में यानी अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव बढ़ा सकता है। एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ये धमकी के तौर पर भी अमेरिका को देखा जा सकता है। इस नॉन न्यूक्लियर बम को इसलिए कहा जा रहा है, इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसके बनाने के लिए परमाणु मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी जो दुनिया के सामने परमाणु बम को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर खतरा था, उससे एक नई दिशा में इस बम के जरिए, इस परीक्षण के जरिए चाइना दुनिया को मोड़ना चाहता है, क्योंकि वो आरोप भी नहीं लगेंगे कि भाई परमाणु अटैक किया गया है और तबाही भी लगभग उसी के समकक्ष यानी उतनी ही मचने वाली है। इससे अमेरिका की टेंशन बढ़नी लाजमी मानी जा रही है और चीन ने इस नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो तस्वीरें दुनिया ने देख ली हैं। 2 किलो का वजन का यह बम था, छोटा बम था, 2 किलो वजन बताया जा रहा है। लेकिन जब ये विस्फोट हुआ उस दौरान 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाला आग का गोला वहां पर बन गया था, जैसा मैंने आपको बताया। और ये TNT विस्फोट के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो TNT विस्फोट, अगर आप इसको सर्च करेंगे और तमाम जो इसके पहले धमाके होते रहे, बहुत सारे ऐसे बम हैं जो इसका इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जिसमें 0.12 सेकंड में जो आग का गोला होता है वो सिमट जाता है। अब उसकी तुलना जरा इससे करिए, ये पूरे 2 सेकंड था, पूरे 2 सेकंड, 2 किलो का वजन का ये बम जब धमाका हुआ, जब विस्फोट हुआ तो 2 सेकंड तक आग के गोले के रूप में वहां दिखाई दिया। उसके बाद जो हीट जनरेट हुई वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा थी। अब सोचिए कि अगर 2 किलो का बम का वजन, 2 किलो वजन का बम अगर इतना हीट जनरेट करता है तो कहीं 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो आने वाले वक्त में जब मिसाइलों से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद जहां टारगेट होगा वहां पर कितनी बड़ी तबाही ये मचा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चाइना ने बहुत बड़ी एक तरह से धमकी भी दी है और एक तरह से युद्ध की दिशा को मोड़ दिया है। इन सब के अलावा ये कहा जा रहा है, जो अब तक जानकारी साफ हुई है उसमें, कि ये बम मैग्नीशियम हाइड्राइड नाम के केमिकल से बना है जो चांदी जैसा दिखता है। जो चाइनीज वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये
दरअसल मैग्नीशियम हाइड्राइड को विस्फोट से एक्टिव किया जाता है, ये टूटता उसके बाद है और इसे हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, उसके बाद उसमें आग लग जाती है, धमाका होता है। एक तरह से हाइड्रोजन बम ये कहा जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि इसके बाद बदलने वाला क्या है दुनिया भर में। अब वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अमेरिका परेशान है। अमेरिका के कई लोगों ने और कई एक्सपर्ट ने इस बात को लेकर चिंताएं जाहिर की है कि चाइना का अगर इस तरीके से व्यवहार है, इस तरीके से परीक्षण किया जा रहा है, तो खास करके ताइवान वाले इलाके में और टेंशन बढ़ने वाली है। इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी सेना को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा परीक्षण करने पड़ेंगे अपने, ताकि जो चाइना है और जो रशिया है दोनों को संतुलित किया जा सके। और इन सब के अलावा चाइना ने भी एक दावा किया है। चाइना ने यह लिखा है कि चीन ने एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो युद्ध क्षेत्र में तबाही मचा सकता है बिना दीर्घकालिक रेडियोधर्मी प्रभाव के। यह हथियार शहरी क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि क्या क्या वो लक्ष्य बनाकर चल रहा, क्या क्या टारगेट कर रहा है। और इसके अलावा जो अमेरिका की चिंता है वो क्या है? सैन्य चिंता बढ़ गई है। अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखता है। ये बम पारंपरिक हथियारों से ज्यादा प्रभावी है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती देता है। दुनिया भर में जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आपने इजराइल वाला युद्ध आपने देखा था कि जब ईरान से यहाँ से बाकायदा मिसाइलें दागी जा रही थी, वहां पर जो डिफेंस सिस्टम था वो एक तरह से उन मिसाइलों को डीएक्टिवेट कर रहा था या हवा में मार गिरा रहा था। वैसे जितने भी डिफेंस सिस्टम बनाए गए हैं उनके लिए चुनौती बन सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पहले से ही चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, खास करके इसके 600 से अधिक परमाणु हथियारों और उन्नत मिसाइलों पर चिंता जाहिर कर चुका है। सामरिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है इस पे जरा ये समझिए। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ जैसे रॉबर्ट ओब्रायन, ये बड़े नाम वहां के हैं, ये कहते हैं कि अमेरिका को अपने परमाणु और गैर परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करना चाहिए। चीन और रूस के साथ तकनीकी तौर पर एक बैलेंस बनाया जा सके। आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी इससे बदलने वाला है। ये परीक्षण अमेरिका को अपनी रक्षा रणनीति में बदलाव करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जैसा मैंने इसके पहले कहा आपको, कि मजबूर कर देगा। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, चूंकि अभी टैरिफ वार चल रहा और अमेरिका किसी भी तरीके से चाइना को पैरेलल खड़ा होने नहीं देना चाहता है। और इन सब के बीच में अगर ये चाइना की तरफ से धमकी के तौर पर इसको अगर मान लिया जाए अमेरिका के लिए, तो अमेरिका इससे जाहिर सी बात है और चिढ़ेगा और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज पूरे इलाके में बढ़ती हुई दिखाई देगी। खास करके चीन सागर और ताइवान का जिक्र जो मैंने किया, उस इलाके में अमेरिका की एक्टिविटीज के बाद देखना है कि क्या वाकई में बढ़ता है प्रभावी तौर पर और संख्या बढ़ाई जाती है, यहाँ पर घेराबंदी और मजबूत तरीके से की जाती है, या क्या होता है। लेकिन ये जरूर एक संकेत मिले हैं कि अमेरिका की तरफ से इस पर चुप्पी साधी नहीं जाएगी। इसके बाद है विश्व पर प्रभाव क्या है, जरा ये समझिए। हथियारों के दौर का जिक्र अगर हम करें तो चाइना का ये कदम वैश्विक हथियारों के दौर को और तेज कर सकता है। खास करके भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होड़ में लग जाएंगे, क्योंकि अपने परमाणु हथियारों को साइड में रखकर इस तरीके के वेपन को डेवलप किया जाएगा। वो देश जो हथियार खरीदते हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी और वो देश जो इस तरीके के हथियार बना सकते हैं वो भी बनाएंगे, क्योंकि ये आने वाले युद्ध भविष्य की युद्ध का एक महत्वपूर्ण हथियार माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि चाइना ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन देखना यह है कि इस युद्ध यानी इस हथियार के बाद अमेरिका का रिएक्शन क्या होता है। और इन सब के अलावा जो एशिया का रीजन है, जिसमें रशिया भी आता है, भारत भी आता है और दूसरे देश भी आते हैं, उनके ऊपर क्या वाकई में कोई दबाव बनता है। क्योंकि चाइना ने साफ तौर पर ये धमकी के तौर पर भी एक मैसेज लिखा है कि आने वाले वक्त में कई ऐसे ठिकाने, कई ऐसे जगह जहां टारगेट किया जा सकता है और ये परमाणु बम नहीं लेकिन उससे कम नुकसान ये नहीं पहुंचा सकता। आपको क्या लगता है, चाइना की ये ताकत दुनिया भर के लिए चुनौती बनने वाली है, या फिर ये कहा जाए कि दुनिया के सामने एक युद्ध को लेकर सुरक्षित वेपन के तौर पर कहा जा सकता है कि जिसमें रेडियोधर्मी किरणें नहीं निकलेंगी और जो जापान पर प्रभाव हुआ था दोनों परमाणु बम विस्फोट के बाद, उससे दुनिया बच जाएगी और युद्ध का एक नया तरीका निकल कर आएगा। देखिएगा जरूर, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।